आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस कक्षा के माध्यम से प्रारंभ के 5 अध्यायों के पश्चात कल से हमने छठा अध्याय प्रारंभ किया। छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है और उस आश्रव में भी अशुभ आश्रव का वर्णन है। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। कल अपन ने पढ़ा काय वांग मनः कर्म योग है, अर्थात मन वचन काय की जो क्रिया है, जो हलन चलन है, उसका नाम योग है और स आश्रव है, अर्थात वह योग ही आश्रव है। उस योग को आचार्यों ने आश्रव कहा, अर्थात योगों के माध्यम से आश्रव होता है या योग से आश्रव होता है कर्म का, इसलिए योग को ही आश्रव कह दिया। जैसे कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। अब वह जो आश्रव होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पुण्य रूप, एक पाप रूप। कल हमने समझा शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, जहाँ शुभ योग होता है वहां पर पुण्य का आश्रव होता है और जहाँ अशुभ योग होता है वहां पापस्य अर्थात पाप का आश्रव हुआ करता है। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम शुभ योग करते हैं या अशुभ योग करते हैं। कल हमने इसको डिटेल में समझा था। जहां पर मन वचन और काय ये तीनों हमारे शुभ प्रयोग में हो रहे हों तो समझिएगा शुभ योग है, और जहां अशुभ प्रवृत्ति हो रही है, मन से हम गलत विचार कर रहे हैं, वचनों से हम गलत बोल रहे हैं या फिर शरीर से गलत कार्य कर रहे हैं, इसका नाम होता है अशुभ काय योग। पापस्य अर्थात पाप का आश्रय हुआ करता है। अब इस बात को और अच्छी तरह से या और अन्य दूसरे रूप में समझाने के लिए आचार्य महाराज कषाय की अपेक्षा से आश्रव के दो भेद यहाँ पर लिख रहे हैं। आइए निकाल लीजिए छठे अध्याय में चौथा सूत्र। स कषाया कषाययोः, बोलिए, स कषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः, स कषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। अलग अलग करेंगे दोनों शब्दों को। स कषाय अकषाययोः, आ निकल जाएगा। सांपरायिक ईर्यापथयोः, स कषाय अकषाययोः। स कषाय माने कषाय सहित, अकषाययोः और कषाय रहित। कषाय सहित और कषाय रहित जीवों के सांपरायिक ईर्यापथयोः, सांपरायिक और ईर्यापथ ये दो प्रकार का आश्रव कहा गया है। क्रमशः लगाएंगे। स कषायस्य अर्थात कषाय सहित जीव के सांपरायिक आश्रव, अकषायस्य और कषाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रव होता है। आचार्यों ने आश्रव के दो भेद बताए, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। जिन जीवों के कषाय होती है, चाहे सत्ता में हो चाहे प्रकट रूप में हो, उदय रूप में हो चाहे सत्व रूप में हो, जहां तक कषाय है उन जीवों के जो कर्म का आश्रव होगा उसे हम कहेंगे सांप्रदायिक आश्रव। और जो कषाय रहित जीव हैं, क्योंकि उनके योग तो है लेकिन कषाय नहीं है, इसलिए योग मात्र से जिनके आश्रव होता है, कषाय नहीं होने से या कषाय रहित जीवों के जो आश्रव होता है उसका नाम है ईर्यापथ आश्रव। अगर हम गुणस्थान की अपेक्षा से बात करेंगे तो 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, जिसमें सूक्ष्म लोक पाया जाता है। इस दृष्टि से 10वें गुणस्थान तक कषाय सहित जीव होते हैं, इसीलिए 10वें गुणस्थान तक जो आश्रव होता है उसका नाम होता है सांप्रदायिक आश्रव। और 10वें गुणस्थान से ऊपर 11वें 12वें और 13वें इन तीन गुणस्थानों में
चूंकि कषाय तो नहीं है, लेकिन कल हम पढ़ के आए थे कि जहां तक योग है वहां आश्रव है, तो योगों के कारण से वहां आश्रव होता है, उसका नाम है इरियापथ आश्रव। जो आश्रव, जो कर्म का आश्रव हमारे लिए संसार का कारण बनता है, वह कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव। क्योंकि कषाय है, और कषाय जब भी होगी तो निश्चित रूप से उस कर्म की स्थिति और अनुभाग ज्यादा बनेगा। और जो ईर्यापथ अर्थात संसार से दूर होकर के जो मोक्ष मार्ग में भी 10वें गुण स्थान से ऊपर नियम से मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव हो गए हैं, उनके जो आश्रम होता है वह कहलाता है ईर्यापथ आश्रम। हाँ, 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के लिए तद्भव मोक्षगामी होने का नियम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी कषायों को सिर्फ दबाया है, क्षय नहीं किया। लेकिन एक अपेक्षा से यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया है, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से 11वें, 12वें और 13वें स्थान में इरियापत आश्रव का गठन किया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, आश्रव दो प्रकार का, सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। कषाय सहित जीवों के जो आश्रव होता है वह सांप्रदायिक आश्रव है, और कषाय रहित जीवों के जो आश्रव होता है वह इरियापत आश्रव है। हम कौन से जीव हैं, कषाय सहित या कषाय रहित? हम्म, हम कषाय सहित हैं, अभी कषाय रहित कहाँ हुए? क्रोध, मान, माया, लोभ सब तो लगे हुए हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्स सब लगे हुए हैं। इसलिए हम सब कषाय सहित जीव हैं। हमारे कौन सा आश्रव होता है? हमारे होता है सांप्रदायिक आश्रव। आइए आगे अगला सूत्र देखते हैं। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया, बोलिए। पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। ठीक। इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः, पदच्छेद करेंगे। इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, यहां से अ निकल जाएगा, अव्रत। पंच मतलब पांच, चतु मतलब चार, फिर पंच माने पांच, और पंचविंशति मतलब 25। भेदा संख्या मतलब संख्या रूप में है। पूर्वस्य माने पहले वाले के, भेदा माने ये भेद हैं। पहले वाला कौन हुआ? पहले वाला हुआ जो सांप्रदायिक आश्रव है वो। पिछले सूत्र में हमने किसकी चर्चा की थी? सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा की थी। इसलिए सांप्रदायिक आश्रव जो है ये कहाँ हुआ? कषाय सहित जीवों के। कषाय सहित जीवों के ये जो आश्रव होता है ये कितने प्रकार का? इनका भेद बता रहे हैं, इंद्रिय रूप, कषाय रूप, अवृत रूप और क्रिया रूप। कितने कितने हैं क्रमशः लगाइए संख्या। इंद्रिय पंच माने पांच, कषाय चतु माने चार, अव्रत पंच माने पांच। अव्रत का मतलब होता है जो व्रत नहीं है, मतलब पाप है। भाई पापों के त्याग का नाम व्रत होता है। और तो जो व्रत नहीं है मतलब अव्रत, अव्रत माने पाप। और क्रिया माने जो क्रियाएं हैं, पंचविंशति माने 25। इस तरह से कुल कितने भेद हो गए? 39, 39। सांप्रदायिक पूर्वस्य भेदाः माने पूर्व के, पहले वाले के, सांप्रदायिक आश्रव के ये 39 भेद होते हैं। हम सभी जानते हैं इंद्रियां पांच होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और इन्हीं पांच इंद्रियों के माध्यम से हम सब संसारी प्राणी इनमें लगे हुए हैं। इस स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता कहो, या हमसे सर्दी गर्मी सहन नहीं होती है। अभी गर्मी शुरू हो गई है, अभी से हाय तौबा करने लगे हैं। बिना एसी के हम रहते नहीं हैं। कभी सोचा 48, 49, 50, 52 के टेम्परेचर में कैसे हमारे मुनि महाराज साधना किया करते हैं?
अभी सब लोगों के मुंह पर बात है, 16 अप्रैल को आचार्य पदारोहण होने वाला है, और बातें चल रही है। अरे वहां तो बहुत भीड़ होगी, और गर्मी तो इतनी ज्यादा, भैया जी कैसे जाएं हम। जब मैं ये वाक्य सुनता हूँ लोगों का, तो मैं मन में यही सोचता हूँ कि देखो हम सब तो सांप्रदायिक आश्रम में फंसे हुए हैं, इसलिए हम सबको तो गर्मी याद आ रही है। कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि आचार्य भगवंत की समाधि हो गई है, और उनके प्रति हमारा जो भाव है, उनके परंपरा में जो नवीन आचार्य बनेंगे, पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण समय सागर महाराज जी, वो आचार्य पद पर आसीन होंगे। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है। पूरे संघ के प्रति हमारी सद्भावना है, श्रद्धा भाव है, आशीर्वाद प्राप्त करने का भाव है। पूरे संघ के हमें एक साथ दर्शन होने का सौभाग्य मिलने वाला है। उसके पीछे हम तुच्छ सी गर्मी के कारण से अपने उस पुण्य को छोड़ रहे हैं। जो जहां है, जिस स्थिति में है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आज मैं दिन भर से पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का जो आज पावन चरण कुंडलपुर क्षेत्र पर पड़े और उनका भव्य आगवानी हुई, वो सब दृश्य में देख रहा था। पूरे संघ में किस तरह से क्या माहौल है। मानते हैं आचार्य भगवंत नहीं रहे, लेकिन उनके जो दिए हुए आयाम, जो शिक्षाएं हैं, जो संस्कार हैं, उनका संरक्षण संवर्धन कैसे हो, उसके लिए पूरा संघ एकजुट है। हम सबकी भावना, हमारा प्रत्यक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। कोई कदाचित किसी कारणवश नहीं हो पाए, परोक्ष रूप से हम सब अपनी भावना पहुंचाएं। लेकिन प्रसंग आ गया इसलिए कह रहा हूं, इंद्रियों में हम लोग आकंठ, स्पर्शन इंद्रिय में कैसे लगे हुए हैं सोचिए। रसना इंद्रिय की लोलुपता में हम भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते हैं। बस जो आया मुंह में, अभक्ष्य वस्तु भी आ रही है, स्वाद के कारण से खा लेते हैं। घ्राण इंद्रिय की लोलुपता में या उसके विषय में फंस करके, दुर्गंध को तो चलो सूंघना बहुत दूर की बात, लेकिन सुगंध के प्रति इतना आकर्षित, डीओ परफ्यूम वगैरह लगा करके। अब एक डीओ एक परफ्यूम बनाने में कितनी जीवों की हिंसा होती है, जरा सोचो तो। चक्षु इंद्रिय की लोलुपता में हमें बहुत अच्छा अच्छा देखना है, गलत गलत चीजें भी हमें देखना है, विकार पैदा करने वाले वीडियोस भी हमको देखना है। चक्षु इंद्रिय की लोलुपता में जो हमें पसंद आ रहा है उसको हम देखना चाहते हैं। ये सब हमारे पंचेंद्रियों के विषय हैं। कर्ण इंद्रिय की लोलुपता हम सभी जानते हैं, किस प्रकार कर्ण इंद्रिय के वश में होकर के, और एक हिरण, एक सर्प अपने प्राण गंवा देता है, वश में हो जाता है। हम और आप सबको एक अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा वो होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि प्रशंसा मीठा जहर है। अभी तो आपकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन जिस दिन या जिस समय कोई नहीं कर पाया, उस समय कैसा लगेगा। एक उदाहरण समझिए, नाम के आगे कोई उपाधि लग गई या नहीं भी लगी, लोग आपको कहने लगे, प्रसंग ऐसा बन गया कि निश्चित रूप से लोग आपको कहने लगे, हाँ ये देखो, ये इनका ये ऐसा नाम है, इनका ऐसा नाम। और कदाचित किसी प्रसंग में किसी ने नहीं कहा, एक उदाहरण मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, किसी और अन्य को क्यों घटाएं। हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिली, अब मन में भावना, कान सुनना चाहते हैं कि हाँ नाम के आगे सब लोग डॉक्टर लगाएं, डॉक्टर किरण प्रकाश जी। अब अगर ये सुनने का आदी हो गया हमारा कान, कर्ण इंद्रिय चाहती है नहीं, नाम के आगे मैं डॉक्टर सुनूं, क्योंकि बड़ी मेहनत करके और ये उपाधि प्राप्त करी है, ऐसे थोड़ी मिल गई है। बहुत मोटी थीसिस लिखनी पड़ी है, संस्कृत में लिखी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला है, सब कुछ मिला है। अब ये भावना है कि सुनूं। अब ये कर्ण इंद्रिय तो कह रही है सुनो, और सुन भी रहे हैं, लोग बोलते भी हैं। और अगर कभी किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला पंडित किरण प्रकाश जी, अब बताओ क्या होगा। गलत बोला क्या उसने? नहीं बोला। उसने आपकी उपाधि नहीं लगाई, उतने में हमारा मन व्याकुलित हो जाता है, उतने में हमारे मन में विकल्प पैदा हो जाता है, ये मेरा सम्मान नहीं करना जानता। ये मैं अपने ऊपर उदाहरण घटा रहा हूं, हम अपने अपने आप में लगा ले रहे हैं। हम किस तरह से कर्ण इंद्रिय के विषय में लोलुपी हो रहे हैं। ये कहने में मात्र आ रहे हैं सारे गामा पाधा नी 7 विषय,
ये 7 विषय कितने गहरे हैं, सब कुछ इसी में समाया हुआ है कर्ण इंद्रिय का। तो इसलिए इंद्रियों के वश में होकर के हम निरंतर कर्म का आश्रय कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम सांप्रदायिक आश्रय। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ सब जानते हैं। छोटी सी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, किसने हमारी बात नहीं मानी तो अभिमान सामने आ जाता है, गुस्सा सामने आ जाता है, छल कपट, धोखा देने का भाव है। ये सब मायाचारी वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा, इच्छा, आकांक्षा, लोभ, कषाय, ये सब चीजें जहां पर होती है वहां कषाय, और जहां कषाय है वहां कर्म का आश्रय, सांप्रदायिक आश्रय है। अवृत का मतलब होता है पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब समझते हैं, सबने पढ़े हुए हैं। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि किस प्रकार हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में लगे हुए हैं। अब आप बोलेंगे हम तो हिंसा करते ही नहीं, हम कौन से जीवों को मारते हैं। अच्छा, पानी छान के पीते हो हमेशा? प्यास लगी, ली बिस्लेरी की बोतल और गट गट पी गए, ये हिंसा नहीं है? पढ़ करके आए हैं एक बूंद अनछने पानी में, जैन दर्शन के अनुसार तो असंख्यात जीव हुआ करते हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार 36,450 हुआ करते हैं। फिर हम बात करते हैं अहिंसा परमो धर्म है। बाजार का हम खा रहे हैं, अभक्ष्य खा रहे हैं, होटल का खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पता नहीं पिज्जा पिज्जा क्या क्या जो जो भी चीजें हैं, उन सबको हम भक्षण कर रहे हैं। नॉन वेज होटल्स में जा रहे हैं, भले वेज खा रहे हैं। ये सब क्या है? ये हिंसा ही तो है। मर्यादा के बाहर का यदि हम भक्षण कर रहे हैं तो हिंसा ही तो है। झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन, गलत परिणाम भी मन में आ गया, जरूरी थोड़ी ना कि द्रव्य से ही कुशील हो, भावों से भी तो कुशील होता है। अगर हमारी आंखों से कोई गलत दृश्य हम देख रहे हैं, अपने परिणामों को हम खराब कर रहे हैं, ये भी तो भाव कुशील है। रावण ने द्रव्य कुशील नहीं किया था, रावण ने द्रव्य से कोई पाप नहीं किया था, लेकिन भाव बिगाड़ लिए थे सीता के प्रति, और उसी उसी द्रव्य से पाप, भावों से पाप करने के कारण से आज वो नरकों में है। परिग्रह की तो हमारी कोई सीमा ही नहीं है। पिछली कक्षाओं में मैंने जरूर आप लोगों के बीच में परिग्रह परिमाण की बात की थी, और बहुत लोगों ने त्याग भी किया था, बहुत लोगों ने संकल्प भी लिया था। पुनः स्मरण दिलाना चाहूंगा कि एक बार जरा उन पन्नों को पलट लीजिएगा, नियम की डायरी को, कितना परिमाण है, क्या है। अब उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। 2 साल पुरानी बात होगी, 3 साल पुरानी, 3 साल में तो परिग्रह बढ़ाना है कि घटाना है? हाँ, घटाना है, बढ़ाना नहीं है। उम्र जो जो बढ़ती जाए, परिग्रह त्यों त्यों कम होता जाना चाहिए। निष्परिग्रह हो जाए, परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत को धारण कर लें, फिर तो कहीं ना क्या आनंद ही आनंद है जीवन में। तो ये सब चीजें, पाप 5, इनके कारण से हम सब सांप्रदायिक आश्रय करते हैं। और 25 क्रियाएं जो यहाँ पर कही गई है, मिथ्या दर्शन क्रिया, सम्यक दर्शन क्रिया अंत में जो कही गई है, इसके अलावा प्रयोग क्रिया है, समाधान क्रिया है, ईर्यापद, प्रादोषिक आदि 25 क्रियाएं कही गई है। इनको आप देख लीजिएगा। तो उन क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार हम पाप का आश्रय किया करते हैं। इनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, जिनको हमें करना चाहिए, जैसे सम्यक क्रिया। और कुछ क्रिया ऐसी है जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे दूसरी मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व का पोषण करने वाला। तीसरी है प्रयोग क्रिया, शरीर से गमनागमन रूप प्रवृत्ति होना। अब हम चल तो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन जीव हिंसा का ध्यान रखें, ये कहलाती है प्रयोग क्रिया। चौथी है समाधान क्रिया, संयमी का असंयम के प्रति सन्मुख होना। नियम तो ले लिया, अब नियम का पालन नहीं करके अपन तोड़ रहे हैं उस नियम को। संयम को धारण करने के बाद असंयम की ओर जा रहे हैं। पता है आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, हमें पाप नहीं करना है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके हम गलत काम कर रहे हैं। भोजन करने की इच्छा हो रही है, जिस चीज का त्याग है वो करने की इच्छा हो रही है, ये कहलाता है समाधान क्रिया। पांचवी है इरियापत क्रिया। इरियापत से गमन करने के लिए जो क्रिया होती है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना,
ताकि हमारे माध्यम से किसी जीव की हिंसा ना हो। प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश में आकर द्वेष आदि रूप जो क्रिया होती है वो प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। गुस्से में आकर के आपने अपशब्द बोल दिए, गुस्से में आकर के अपने सामने वाले से दुश्मनी बना ली, बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कहलाती है प्रादोषिकी क्रिया। 7वें नंबर पे है कायिकी क्रिया, अर्थात मारना, गाली देना, दुष्टता पूर्वक जो क्रिया की जाती है शरीर के माध्यम से, वह कहलाती है कायिकी। काय माने शरीर की क्रिया। आधिकारिणी की क्रिया, अर्थात हिंसा के उपकरण, तलवार, छुरी आदि का ग्रहण करना, अपने पास में रखना, ताकि समय पड़ने पर तलवार है, पिस्टल है, या और कोई भी जिससे किसी को मारा जा सकता है, उनको रखना आधिकारिणी की क्रिया। पारितापिक क्रिया, प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया करने का नाम पारितापिकी क्रिया है। दूसरा, अगर आगे है प्राणातिपाती की क्रिया, दूसरे के शरीर, इंद्रिय आदि के प्राणों का वियोग कर देना। अब किसी को मारना, प्राणातिपाती की क्रिया, किसी के नाक कान आदि छेद देना, शरीर इंद्रिय आदि का वियोग करना, किसी की इंद्रिय आपने हाथ काट दिया, पैर काट दिया, ये कहलाती है प्राणातिपाती की क्रिया। दर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर के मनोहर रूप देखना, हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई दृश्य अच्छा लग रहा है, कोई पिक्चर अच्छी लग रही है, हम उसको बार बार देख रहे हैं, वह कहलाती है दर्शन क्रिया। स्पर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर के वस्तु का स्पर्श करना, जिस वस्तु को हम स्पर्श करना चाहते हैं बार बार उस वस्तु को छू रहे हैं। अब इसमें दोनों लगाइएगा, जैसे अगर हमें गुरु के दर्शन करने की भावना हो रही है तो, कुंडलपुर जाने की भावना हो रही है तो, ये प्रशस्त दर्शन क्रिया है। हमें भावना बन रही है मैं गुरु के चरण छू लूं, मैं भगवान के चरण छू लूं, स्पर्श कर लूं, ये स्पर्शन प्रशस्त क्रिया है। लेकिन अगर संसार रूप में है, राग रूप में है, तो वो कहलाएगी हमारी पाप रूप क्रिया। प्रात्यायिकी क्रिया, अर्थात विषयों की नई नई सामग्री जुटाना, जो वस्तु हमारे पास में है उसके बावजूद भी और वस्तुओं का संग्रह करना, नई नई वस्तुएं लेते जाना। महिलाएं विशेष रूप से करती हैं, जितनी नई नई साड़ियां आती जाती है, बस हमें ये कलेक्शन तो मेरे पास होना चाहिए सबसे पहले। लोगों की आदत देखी हमने, मोबाइल आया था सिर्फ इसलिए कि भाई कोई दूर बैठा बैठा हुआ है, उससे हम बात कर लें। अब जैसे कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, बस हम अपना मोबाइल चेंज कर लेते हैं, साल 6 महीने भी नहीं निकले अभी, खराब भी नहीं हुआ फिर भी। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है? ये कहलाती है प्रात्यायिकी क्रिया। 14वें नंबर पे है समन्तानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष अथवा पशुओं के बैठने या सोने आदि के स्थान पर मल मूत्र आदि क्षेपण कर देना। जैसे बच्चे लोग अक्सर कर देते हैं, ठीक उनकी अज्ञानता है, लेकिन अगर अपन भी कहीं पर बिना देखे, जहां पशु आदि बैठते हैं खाली स्थान पर कहीं पे भी अगर मलमूत्र क्षेपण करते हैं तो वो समन्तानुपात क्रिया कहलाती है। अनाभोग क्रिया, अर्थात बिना देखी बिना शोधी हुई जमीन पर उठना और बैठना, ये कहलाता है अनाभोग क्रिया। 16 नंबर पे है स्वहस्त क्रिया, अर्थात दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करना, ये स्वहस्त क्रिया कहलाती है। निसर्ग क्रिया, पाप के कारण रूप प्रवृत्ति को भला समझना, एक तो पाप क्रिया कर रहे हैं और ऊपर से उसको अगर हाँ हाँ मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये कहलाती है निसर्ग क्रिया। विदारण क्रिया, पर के द्वारा किए गए पापों को प्रकाशित कर देना, ये बहुत बड़ा पाप है। किसी का पाप, किसी की गलती हमारे सामने आ गई और हम क्या कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट करके दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं देखो देखो इसने कितना पाप किया, देखो ये तो पापी है, देखो इसकी तो ये गलती पकड़ी गई। दोषवादे च मौनम, जहां ये सूत्र हमारे लिए एक उपदेश दे रहा है कि किसी का दोष पता चल जाने पर हमें मौन रहना चाहिए। अगर बोलने की इच्छा है तो उसको एकांत में जाके समझाइए, लेकिन आप दुनिया को बताएंगे तो हो सकता है उसकी ऐसी नौबत आ जाए कि वो सुसाइड कर ले जाके, हो सकता है उसकी ऐसी नौबत आ जाए कि वो पागल हो जाए, मुंह नहीं दिखा पाए, और होता है ऐसा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है इसे विदारण क्रिया, उसे नहीं करना चाहिए। आज्ञा व्यापादी की क्रिया, चारित्र मोहनी के उदय से शास्त्रों में कहे गए आवश्यक क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर अन्यथा निरूपण कर देना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमने उस क्रिया का ही लोप कर दिया,
हमसे कोई पूछे वर्तमान में, भैया आप मुनि क्यों नहीं बन पा रहे हो, अरे क्या करेंगे मुनि बन के, पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, मुनि बन के क्या करेंगे। अब ये वाक्य हमारा बोलना गलत हो गया। हमें क्या बोलना चाहिए, भैया देखो मेरी सामर्थ्य नहीं है, भावना तो मेरी पूरी है, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मुनि बन पाऊं, शक्ति नहीं है। मैं भावना भाता हूं कि मैं जल्दी ही मुनि बनूं। पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है, और मोक्ष मार्ग है इसलिए मैं उस मोक्ष मार्ग पर चल करके और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। ये मेरा श्रद्धा, ये विश्वास मेरा कहता है। तो इसलिए स्वयं पालन नहीं कर पाने के कारण से आगम का ही अपलाप करना, ये कहलाती है आज्ञा व्यापादी की क्रिया, जिसमें बहुत बड़ा पाप लगता है। फिर अनाकांक्ष क्रिया, प्रमाद अथवा अज्ञान के कारण से आगम में कही गई क्रियाओं में अनादर करना। जैसे 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, सामायिक है या और भी व्रत का पालन है, अब उसमें भाव ही नहीं लग रहे, बोझ लग रही है वो सामायिक या व्रतों का पालन करना, ये कहलाता है अनाकांक्ष। आरंभ की क्रिया, छेदन वेदन आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना अथवा अन्य को प्रवृत्त करना, जैसे पशुओं के नाक कान छेद देते हैं, तो ये सब क्या कहलाती है, आरंभिकी। पारिग्राहिकी क्रिया, परिग्रह की रक्षा में लगे रहना। एक तो परिग्रह बढ़ाओ, और बढ़ाने के बाद अब उसकी टेंशन, अब उसकी चिंता है। पहले तो आराम से, कहीं एक जगह हमने पढ़ा था कि गले में चेन, हमारा चेन छीन लेती है, नहीं होती है तो हम निर्विकल्प होकर के कहीं भी यात्रा कर लो। और जब अपन को पता चला अरे भैया भीड़ वाले स्थान में जा रहे हैं हम, तो बार बार हाथ कहाँ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद भले इसको ठीक करने के लिए हम करेंगे, लेकिन मन में तो क्या भाव रहेगा कि मेरा गले में चेन है कि नहीं, विकल्प है। इसीलिए तो मुनि महाराज निर्विकल्प कहे जाते हैं, क्योंकि परिग्रह नहीं, क्या गले में कुछ है ही नहीं है, पूरे शरीर पे एक धागा नहीं है, तो विकल्प ही नहीं है। अपन सब विकल्पों में फंसे हुए हैं, इसीलिए तो गृहस्थी है, इसीलिए तो परिग्रह अपने पास में है। और जब जब तक विकल्प रहेगा तब तक आनंद आने वाला नहीं है। मुनि महाराज को देखो ना, आचार्य श्री को देखो, कैसे उठाए पिछी कमंडल और चल पड़ते थे, अनियत विहारी, किसी को नहीं कहते थे। और अपन को कहीं जाना है तो किस किस को फोन करते हैं, किस किस को मैसेज करते हैं। कितना विकल्प होता है, जाने की चिंता, किससे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, किस ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बड़े विकल्प है। और इन्हीं विकल्पों का नाम है संसार। तो परिग्रह ग्रहण करके उसकी चिंता करना, रक्षा करना, परिग्रह की क्रिया। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में छल कपट रूप प्रवृत्ति होना, अन्य स्थान पे तो करना ही करना, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर भी लोग मायाचारी करते हैं। स्वाध्याय करते समय, पाठ पढ़ते समय भी मायाचारी करते हैं। कितने लोगों को देखते हैं हम, धर्म का कक्षा पढ़ रहे हैं, धर्म का पेपर लिख रहे हैं, तो भी मायाचारी करते हैं। और दूर मत जाओ, हो सकता है अभी ही कुछ लोग मायाचारी कर रहे हो, क्लास तो चालू कर लिए और समझ गए काम दूसरे कर रहे हैं। अब भैया जी को तो लगे अच्छा ये पढ़ रहे हैं कक्षा, और पता चले बस उन्होंने तो अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास चालू कर ली। एक पंथ दो काज मत करो भाई, कल भी हमने निवेदन किया था। बिल्कुल व्यवस्थित होकर के अपन मंगलाचरण करके और जिनवाणी स्तुति करके कक्षा का समापन करते हैं। स्वाध्याय है ये, स्वाध्याय के रूप में अपने शुद्ध वस्त्र शुद्ध स्थान पर बैठ करके संकल्प लेकर के, ऐसा नहीं कोई भी फोन आए बीच में फोन उठा लिया, ऐसा नहीं कि कहीं किसी ने आवाज दी तो उठ करके चले गए। सबको निवेदन करो, 45 मिनट 1 घंटे की कक्षा है, हमें पढ़ना, हमारा स्वाध्याय का समय है। ये भाव रख करके अगर अपन पढ़ेंगे तो आप देखिए उस पढ़ने का अतिशय ही कुछ अलग होगा, पढ़ने के बाद जो याद होगा उसका भाव ही कुछ अलग होगा। अगर हम ये नहीं करते हैं और मन में कुछ विकल्प है, मायाचारी है, तो ये कहलाती है माया क्रिया। 24वें नंबर पे है मिथ्या दर्शन क्रिया, प्रशंसा आदि के द्वारा किसी को मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करना। कोई व्यक्ति दुखी है,
अरे भाई क्या किस चक्कर, वहां जाओ, उन बालाजी के जाकर के सवामणि बोलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं किया था, अब उसने किया था, दो चार एग्जाम्पल उसने दे दिए, उनकी प्रशंसा कर दी और उसको मिथ्यात्व में लगा दिया। ये कहलाती है मिथ्या दर्शन क्रिया। और अंतिम है अप्रत्याख्यान क्रिया। चारित्र मोहनी के उदय से त्याज्य वस्तुओं में त्याग रूप भाव नहीं होना, जो वस्तु छोड़ने योग्य है उसको भी नहीं छोड़ पाना। बहुत से लोग होते हैं, अब इस उम्र में भी अभी तक आलू प्याज जमीकन नहीं छूटा। अब सोचो, अब ऐसी स्थिति में आलू प्याज जमीकन नहीं छूटा तो कब छोड़ेंगे? आलू प्याज कहो, होटल का भोजन कहो, या और भी बहुत तरह की जो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, यदि वो नहीं छूटी है हमारी अभी तक भी, तो निश्चित रूप से हमें छोड़ देना चाहिए। त्याज्य वस्तु में और ग्रहण करने योग्य की नहीं कह रहा। यदि हम त्याज्य वस्तु की जो मैं बात कर रहा हूं, त्याज्य का मतलब क्या होता है? छोड़ने योग्य। तो छोड़ने योग्य है, अष्टमूल गुण धारण करने योग्य है, सप्त व्यसन छोड़ने योग्य है, तो उनका त्याग होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो ये कहलाती है अप्रत्याख्यान क्रिया। इस तरह से ये 25 क्रियाएं होती हैं। इन 25 क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी है जो ग्रहण करने योग्य है, जैसे सम्यक्त क्रिया। कुछ क्रिया ऐसी है जो पूर्ण रूप से छोड़ने योग्य है, जैसे मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया आदि। और कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनमें अपन को अपना विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, चलना है तो कैसे चलना, उठना बैठना है तो कैसे बैठना उठना, कैसे खाना पीना, कैसे व्यवहार करना, इन सब बातों में अपना विवेक लगा करके जीव हिंसा से और कषाय से बचना, ये अपना मुख्य उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आश्रव तो कर्मों का हो रहा है, लेकिन उनमें और क्या विशेषता होती है, तो अगला सूत्र बता रहे हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, बोलिए। भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। हम्म। देखिए, आश्रव तो सबके हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण विशेष वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। भाव शब्द चारों में लगेगा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। फिर यहां से निकलेगा अधिकरण विशेष वीर्य विशेषेभ्य और वीर्य विशेष। अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, छह चीजें हो गई। तद विशेष है, तद माने उस आश्रम में, विशेष माने अंतर हुआ करता है। उस आश्रम में अंतर होता है। कैसे होता है? तीव्र भाव मंद भाव से। कोई भी कार्य कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति कोई पाप कर रहा है, पाप करते समय उसके परिणाम कैसे है? एक बड़ा हंस खेल करके मजे में आनंद के साथ में पाप कर रहा है, कोई उसे समझा भी रहा है, अरे रे बड़ा, अरे क्या तुम फालतू की बातें करते हो, हैं? कोई शराब पी रहा है, और शराब पीना पाप है, गलत है, और फिर भी पी रहा है, ये क्या हुआ? ज्ञात भाव, जानते हुए भी, उसको पता है कि नहीं पीना चाहिए, उसके बावजूद भी पी रहा है, तो पाप ज्यादा लगेगा। और कोई अज्ञात भाव से पी रहा है, उसको नहीं पता इसमें मिला हुआ है ड्रिंक, और पी गया वो, पाप तो लगेगा, लेकिन अज्ञात भाव से। एक बड़ा आनंद के साथ में पाप कर रहा है, उसे पाप का तीव्र भाव का फल पाप लगेगा। और एक कोई अनजाने में कर रहा है, अनजाने के साथ में मंद परिणाम, मजबूरी में कर रहा है, क्या करूं भाई, करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण समझिए, हम बहुत बार देखते हैं घरों में, बहुत सी महिलाओं के, आप लोगों के रात्रि भोजन का त्याग है, और आप चाहते हैं कि सबका ही हो, लेकिन अब श्रीमान जी का तो नहीं है। अब वो रात में 9 साढ़े 9 बजे आते हैं ऑफिस से, या अपने बिजनेस से, जहां से भी, अब उनको भोजन तो
परोसना पड़ेगा। अब परोसना पड़ेगा, बस यही आ गया मंद भाव। पाप नहीं करना चाहते लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, करना पड़ेगा। यहां पर हमें पाप तो लगेगा लेकिन मंद भाव से लगेगा। और एक कोई कह रहा है, अरे हाँ तो क्या हुआ, भोजन तो परोसना ही है, परोसूंगी ना, भोजन क्यों नहीं परोसूंगी, मेरे पति है, मैं ही नहीं परोसूंगी तो कौन परोसेगा, और मेरे कौन सा त्याग है। बस इतना बोलते ही अब वो पाप जो पहले लग रहा था वो दुगना तिगुना न जाने कितने गुना हो गया, क्योंकि आपके तीव्र भाव हो गए। ये अंतर पड़ जाता है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, पढ़ाने वाले विद्यार्थी आप लोग, चलो अभी इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। 125 150 लोग पढ़ रहे हैं। अब पढ़ाने वाले एक, पढ़ने वालों के सबके भाव अलग अलग। कोई बड़े तीव्र भाव से पढ़ रहा है, बहुत बड़े दिनों की चिर प्रतीक्षित था यह कार्यक्रम, और भावना थी, पढ़े हम और बड़े उत्साह से पढ़ रहे हैं, और तो तीव्र भाव का पुण्य लगेगा। और यदि कोई मंद भाव से, आप ठीक है भैया जी, अब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, मन तो नहीं है हमारा, लेकिन अब हमारी फ्रेंड का कॉल आ गया, वो कहने लगी कि ये पेड पढ़ना है तुमको, कक्षा में बैठना है, तो पढ़ लेते हैं। ये कहलाता है मंद भाव। पुण्य तो लगेगा कक्षा में बैठ रहे हो तो, लेकिन मंद भाव के कारण से। आचार्यों ने लिखा, जब भी कभी पुण्य क्रिया करो बड़े उत्साह के साथ में, खुश होकर के दान करो, तो ऐसे खुश होना चाहिए, अरे भाग्य मेरा हो, भाग्य मुझे आज दान करने का मौका मिला। क्योंकि दान करने वाला छोटा होता है और दान ग्रहण करने वाला बड़ा होता है। कहूंगा मैं किसी प्रसंग में, जब दान का प्रसंग आएगा 7वें अध्याय में, विस्तार से समझेंगे इस बात को। कोई भी पुण्य की क्रिया करते समय मंद भाव नहीं। मंदिर दर्शन करने जा रहे हो, मजबूरी में जा रहे हो, किसी के कहने पे जा रहे हैं, या फिर बोलो ईमानदारी से, थकान हो गई है, शिखर जी की वंदना करते करते, अरे भगवान का चंदा प्रभु, भगवान का टोंक इतनी ऊपर है, अब टोंक पे जाएंगे तो सही, नहीं जाएंगे तो वंदना अधूरी कहलाएगी। अब एक तो रोते रोते थकते थकते बड़ी मजबूरी में मन ही मन में गालियां देते, गालियां तो नहीं लेकिन मन में थोड़ा उत्साह कम हो गया। नहीं, पुण्य की क्रिया में कभी उत्साह कम नहीं होना चाहिए, और पाप की क्रिया में जितना जितना उत्साह कम कर सकते हो, मजबूरी मान करके करो, पाप कर रहे हो तो। हम लोग उल्टा करते हैं, पाप में तो खूब एंजॉय। कौन कौन सी पार्टियां होती है आप लोगों की, शादी के पहले होती है, शादी के बाद होती है, बैचलर पार्टी, पजामा पार्टी, क्या पता नहीं कौन कौन सी होने लग गई आजकल। पाप की क्रिया हो रही है, सब गलत काम हो रहे हैं, उसमें तो खूब आनंद मना रहे हैं हम। और पुण्य में, भगवान का नाम लेने में, भगवान के दर्शन करने में, पूजन करने में, तीर्थ यात्रा करने में, दान करने में, व्रत नियम का पालन करने में उत्साह कम है, अंतर पड़ेगा। ऐसे ही अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, हमारा आधार क्या है जो हम काम कर रहे हैं। आधार का मतलब, आधार मंदूक में भी आगे आता है। आधार जो है वो हमारा आगे जीव और अजीव दो प्रकार से कहा जाएगा। कैसे हैं हमारे परिणाम, किस वस्तु को आधार लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। पूजन तो कर रहे हैं और सामग्री टूटी फूटी है तो, अभिषेक तो कर रहे हैं और जो कलशा हाथ में लिए हैं वो स्टील का है। और यदि हाथ में सोने का कलश हो तो, हाथ में सोने की झारी हो तो, हाथों में लेकर सोने का कलशा, और किसी ने कहा भाई ये तो पीतल का है, तो भाव में अंतर आ गया। और यदि हाथ में सोने का कलश लेकर के भगवान का अभिषेक करेंगे तो उस समय आनंद ही कुछ और होगा। आधार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। टूटे फूटे चावल होंगे, ऐसी सामग्री होगी तो मन भी टूटा फूटा लगेगा, भाव भी टूटे फूटे रहेंगे। और यदि सामग्री उत्तम से उत्तम, अरे भगवान के चरणों में समर्पित करना है, सब उन्हीं से तो मिला, उनके चरणों में सर्वस्व भी अगर मैं लुटा दूं तो क्या फर्क पड़ता है। ये कहलाता है आधार से अंतर। और वीर्य विशेष माने शक्ति विशेष।
हमारी जितनी शक्ति होती है उस अनुसार हमको कार्य करना चाहिए, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों में अंतर है। अगर हमारी शक्ति अच्छी है, हम व्रत उपवास कर सकते हैं, दो दो पांच पांच दस दस, तो करें, उसका पुण्य कमाएं। नहीं है शक्ति किसी की, एक उपवास में बहुत बार शरीर शक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है, उतना करके करें, तो अंतर पड़ता है। इस तरह से कर्म के आश्रमों में अंतर हो जाया करता है। अब इन छह में से आधार विशेष को यहाँ पर अगले सूत्र में आचार्य महाराज समझा रहे हैं। आइए देखिए, अधिकरणम जीवा जीवाः, अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरणम अर्थात जो अधिकरण है, आधार है, वह दो प्रकार का होता है, जीव अजीवाः। जीव और अजीव, मतलब जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। आधार जो है वह दो प्रकार का है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। अर्थात जीव के परिणामों को आधार लेकर के जो कर्म का आश्रय होता है वह होता है जीवाधिकरण। और अजीव अर्थात जो पुद्गल आदि वस्तुएं हैं, विशेष रूप से पुद्गल को ही ग्रहण करेंगे, उन अजीव पुद्गल वस्तुओं के आधार से जो आश्रय होता है वो कहलाता है अजीवाधिकरण। अब यहाँ सबसे पहले जीवाधिकरण को समझा रहे हैं, देखिए। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। देखिए, आद्यम माने पहला, अधिकरण दो प्रकार का, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। तो जीवाधिकरण में आद्य माने पहला जीवाधिकरण, उसके 108 भेद बनते हैं। वो कैसे? समरंभ, समारंभ और आरंभ, तीन चीजें होंगी। समरंभ समारंभ आरंभ, योग तीन, मन वचन और काय। फिर तीन, कृत कारितानुमत, संधि विच्छेद करेंगे, पदच्छेद, कृत कारित अनुमत। और फिर है कषाय विशेष ही, और कषाय विशेष के द्वारा। अब इनकी संख्या बता रहे हैं, संधि विच्छेद, त्रिही 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 चतुः च एकशः। त्रिही माने तीन, फिर त्रिही माने तीन, फिर त्रिही माने तीन, चतुः मतलब चार, च माने और, एक शह माने एक एक करके। एक एक करके इनको परस्पर में हम जब गुणा कर देंगे तो ये हमारे लिए जीवाधिकरण के 108 भेद आ जाएंगे। सबसे पहले तीन क्या है? समरंभ समारंभ आरंभ। इन तीन को हम गुणा करेंगे योग से, मन वचन और काय। योग मन, मनो समरंभ, मन समारंभ, मन आरंभ। ऐसे वचन समरंभ, वचन समारंभ, वचन आरंभ। काय समरंभ, काय समारंभ, काय आरंभ। 9 हो गए, तीन गुणित तीन 9। अब इसके बाद में इन 9 को वापस तीन से गुणा करेंगे, कृत कारित अनुमत, तो ये हो गए हमारे 27। और फिर इन 27 को कषाय चतु चार कषाय से गुणा करेंगे, तो 27 गुणित 4 बराबर 108। इस तरह से ये सांप्रदायिक आश्रव के 108 भेद होते हैं। सॉरी, जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। सबसे पहले है संरंभ, किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग करना, ये कहलाता है संरंभ। जैसे उदाहरण समझिए, अपन ने विचार किया कि एक ऑनलाइन शिविर लगना चाहिए, तो सबसे पहले योजना बनी, प्लानिंग बनी, ये हुआ संरंभ। अब लगना चाहिए तो उसके लिए सामग्री जुटाना, बात करना, कौन पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किससे पढ़ाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, सारी व्यवस्था, ये हुई हमारा समारंभ, सामग्री जुटाना। और फिर कार्य का प्रारंभ हो जाना, शिविर शुरू हो गया, ये कहलाता है आरंभ। ऐसे ही योग मन वचन काय हम समझ ही चुके हैं। कृत कारित और अनुमत, कृत माने स्वयं करना, कारित का माने स्वयं करने में असमर्थ होने पर दूसरों से कराना।
और तीसरे नंबर पे है स्वयं भी नहीं करना, दूसरों से भी नहीं कराना, लेकिन कोई और थर्ड पार्टी कर रही है उसकी मन से प्रशंसा करना, ताली बजाना, अनुमोदना करना, ये कहलाता है अनुमत। चाहे पुण्य की क्रिया हो चाहे पाप में हो, सब में लगाइएगा ये। जैसे हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं, किसी ने दान की राशि ली, बोली बोली, अपन लोग सब ताली बजा के क्या करते हैं, अनुमोदना। जैसे ये तो हुआ पुण्य की। अब किसी ने किसी को मारा और मार करके अपन, वाह क्या निशाना मारा है, मार दिया आपने उसको, हमने पाप की अनुमोदना कर ली। हम रावण दहन में जा रहे हैं दशहरा मैदान में और देख रहे हैं और बढ़िया मजे ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हमने पंचेंद्रिय जीव की भाव से हिंसा करने की अनुमोदना कर ली। तो सब में चाहे पुण्य हो चाहे पाप रूप हो, उनमें इस तरह से लगा करके और ये परस्पर गुणा करेंगे तो 108 प्रकार का कर्म का आश्रव जीवाधिकरण रूप हो जाया करता है। पूज्य आचार्य भगवंत कहा करते थे कि शायद माला में 108 मन के इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जो 108 प्रकार से कर्म का आश्रव करते हैं, वो कर्म का आश्रव हे भगवान हमारा ना हो, वह छूट जाए, इस भावना के साथ में अपन भगवान का नाम लेते हैं। समय आपका हो रहा है। आज की इस कक्षा में अपन ने जो सूत्र पढ़े हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपन सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव को समझें। फिर सांप्रदायिक आश्रव में जो बताया गया है भेद रूप में 25 क्रियाएं, 5 इंद्रिय, 5 पाप और 4 कषाय, उनको समझ करके और अपन जिन क्रियाओं से बचना चाहते हैं या पाप रूप क्रियाओं से अपन बचने की कोशिश करें, और विशेष रूप से पाप रूप क्रियाओं में तीव्र भाव को न रखें, बल्कि पुण्य क्रिया में, अच्छी क्रियाओं में अपने तीव्र भाव को रखेंगे, तो हम सब अपने कर्म का आश्रय तो प्रति समय होना है और होएगा। हम जितना हो सके पाप से बचेंगे तो निश्चित रूप से वह कर्म का आश्रय हमारे लिए बहुत आगे जाकर के पुण्य वह बंध, वह पुण्य का बंध या शुभ आश्रय जो है वो कल्याणकारी होगा, आत्मा के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।